बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखें ज़रा, गिवन एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक्स की पावर 3 है माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। कह रहा है कि अगर ये फंक्शन के अंदर 2 पुट करें तो आता है -3 और अगर -1 पुट करें तो आता है 0। तो आपने ए और बी की वैल्यू बतानी है कि क्या होनी चाहिए। तो देखें ज़रा, सबसे पहले हमने फंक्शन ले लिया एज इट इज़। अब इसमें सबसे पहले ये वाला 2 पुट करते हैं x की जगह पे। तो देखें ज़रा, इस x की जगह पे भी 2, इधर तो हमने करना ही करना है। इस x की जगह पे भी 2 पुट किया, उसकी पावर जो थी वो x की बाहर आ गई। इस x की जगह पे भी 2 और ये 1 वैसे ही। अब देखें ज़रा, ये f इंटू 2 किसके बराबर था? -3 के। वो मैंने लगा दिया इसकी जगह पे। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। अब 2 की पावर 2 4 होती है, वो a से मल्टीप्लाई होगी तो 4a आ जाएगा आपके पास। अब ये बन जाएगा 2b और ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, ये ऐसे ही आ गया, 8 और 1 हो गए 9, ये दोनों ऐसे ही आ गए। 9 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब इनको माइनस माइनस ऐड होंगे तो -12, बाकी वैल्यूज ऐसे ही। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा -6, ये आ गया -2 और ये -2a आ गया और ये सिंपल आपके पास b आ जाएगा। अब b को इधर रहने देते हैं, -2a को जब इधर लेके जाएंगे तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 2a -6। इधर वैल्यू आ जाएगी, वो मैंने बस इस साइड पे लिख लिया है। और b इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 2a -6। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। अब अगेन आपने उसी फंक्शन को सॉल्व करना है। फंक्शन मैंने लिख दिया, अब इसको भी तो चेक करना है ना। f इंटू -1, वो उसने कहा था 0 के बराबर था, तो अब -1 पुट करते हैं x की जगह पे। देखें, मैंने -1 हर x में पुट कर दिया। अब ये तो 0 था, उसने बताया हुआ है। अब -1 की पावर 3 है जो कि किसके बराबर होगी? -1 के। याद रखें, अगर पावर ओड नंबर में है ना तो माइनस माइनस में ही रहता है, माइनस का साइन चेंज नहीं होता। अगर पावर इवन आ जाती है तो तब माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब 1 की पावर जो मर्जी हो वो तो आनी 1 है। अब देखें यहाँ पे भी तो है ना, देखें -1 की पावर जो है वो इवन में है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। 1 की पावर 2 1 नहीं होगी, वो a से मल्टीप्लाई होगी तो a, ये वाला जो माइनस है ये आ गया आपके पास। ओके, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -b और ये +1 ऐसे ही, ये 0 ही रहेगा। ये -1 ये +1 कट गए। अब उसके बाद -a -b, मैं अगर -a को इस साइड पे ले आऊँ तो प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू -b। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दूसरा ये भी बन रहा है कि a बराबर किसके? -2 -b के। तो मैं इसको इसमें पुट ना कर दूं a की जगह पे। इक्वेशन नंबर 1 में देखें मैंने पुट करवाया, b इक्वेशन नंबर 1 लिखी है मैंने, तो a की जगह पे -b पुट करवाया, मल्टीप्लाई किया, -2b -6 आ गया। -2b को इधर लाएंगे, +2b हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू -6। अब 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो आप कटिंग कर लें तो आपके पास b जो है वो -2 आ जाएगा आपके पास। अब इसी b इज इक्वल टू -2 को हमने किस में पुट कर देना है? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो इससे हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। ये देखें मैंने यहाँ पे किया भी है कि पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये थी ना, a इज इक्वल टू -b। तो इस b की जगह पे मैंने -2 पुट किया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास a इज इक्वल टू 2 आ गया। इसमें a और b दोनों की वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक स्टोन है जो कि 60 मीटर की हाइट से ज़मीन की तरफ फेंका गया। द हाइट h, जो उसकी हाइट थी h को h से शो किया आफ्टर x सेकंड। x जो है वो इस इक्वेशन के अंदर टाइम को शो करेगा। कह रहा है इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। याद रखें, h किसको शो कर रहा है? हाइट को, और x किसको शो कर रहा है? टाइम को, क्योंकि सेकंड में है ना, वो टाइम ही तो होगा। अब इसमें पहला बार देखें, कह रहा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन। स्टोन की हाइट कितनी होगी व्हेन x जो है वो 1 सेकंड है, यानी जो टाइम है वो एक सेकंड का है। तो हमने इक्वेशन ली, जो इक्वेशन अब बनी थी, तो x इज इक्वल टू 1 है, तो हम पुट करेंगे x की जगह पे 1। तो देखें ये तो 0 हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। 40 ऐसे ही, 10 ऐसे ही आ गया, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, वो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 नहीं आ जाना। इन दोनों को माइनस करें 30, और हाइट जो वो मीटर में उसने बताई थी तो हम भी मीटर में ही शो करवाएंगे। बी वाला पार्ट देखें, x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड है जी। तो यही इक्वेशन जो थी वो मैंने लिख ली। अब x की वैल्यू 1.5 है। अब x की जगह पे 1.5 मैंने दोनों तरफ पुट कर दिया, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर लिखनी है तो लिख लें, नहीं तो रहने दें।
40, ये 10 ऐसे ही आ गया। 1.5 का स्क्वायर लेंगे ना तो 2.25 आएगा, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 10 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को माइनस करें तो 17.5, ये हाइट निकल आई और ये किस में होती है, मीटर में। अब सी पार्ट इसका देख लें ज़रा, कह रहा है x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकंड, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 1.7 है। तो देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू है 1.7, तो पुट करेंगे x की जगह पे, ये तो ख़त्म हो गया, 40 ऐसे ही, -10 ऐसे ही, 1.7 का स्केल लेंगे तो 2.89 आएगा आपके पास, ठीक है। उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28.9 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर लें, 11.1 आ जाएगा, और ये भी हाइट है तो मीटर में आ जाएगी आपके पास। अब पार्ट नंबर 2 इसका, इसमें वो कह रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब स्टोन जो था वो ग्राउंड में आ चुका है, ऊपर से हमने स्टोन फेंका था, एक पत्थर फेंका, वो ज़मीन में अब आ चुका है, अब उसकी हाइट क्या होगी? मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई हाइट होगी, क्योंकि 0 होगी। हाइट तो तब होती है ना जब वो ज़मीन से थोड़ा-सा ऊपर हो, अब वो ज़मीन के साथ लगा हुआ है तो उसमें कोई हाइट नहीं है, तो इसलिए ये फ़ंक्शन जो है ना h इंटू एक्स, ये तो 0 हो जाएगा। बाकी इसमें x की वैल्यू नहीं दी हुई, टाइम, वो हम निकालेंगे, ठीक है, यानी कि उसने ज़मीन पे आने तक कितना टाइम लिया, हमने बेसिकली ये चीज़ मालूम करनी है। तो देखें ज़रा, ये साइड 0 होगी, बाकी ये वाला हमारे पास फ़ंक्शन आ गया। अब -10x के लिए इधर माइनस का था, इधर आगे पॉजिटिव का हो गया, इधर बाकी 40 बच गया। अगर 10 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे ना तो वो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आप दोनों तरफ अंडर रूट लें, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और 4 अंडर रूट जो है वो आपके पास +-2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव में तो नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जो माइनस वाले हैं ना 2, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो खाली हमारा x जो आ गया वो 2 सेकंड आ गया। यानी कि जब वो स्टोन जो है वो ज़मीन के ऊपर आ चुका है तो उसको इतना टाइम लगा था 2 सेकंड का, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।